तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जरूर है, सीधा हस्त कमल हो, शरीर बेकार हो गया, गणेश जी की बुढ़ापा आ गया, तो वो सूंड का नहीं साथ दे रहा, के अंदर तो कुछ फल मान हो, खुद उल्टी चाय सूंड का गणेश, दूध जूस लेफ्ट सूंड का गणेश कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया तो आप एक समय फल का फलहार बिजनेस ऑफिस पर जगह पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, उल्टी सूंड के तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर, थोड़ा हल्का शास्त्रीय प्रमाण। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, और मूर्तिकार के पास 5 तरह का अनाज, उल्टी सूंड का गणेश, 5 तरह का फलहार, भी बनते सीधी 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना। हृदय हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव की आराधना सुन रहे हो कि जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे। सबसे पहली पूजन उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत कुछ उसमें कमी मिलेगी ही। शाम के समय प्रयास करा करो गणेश प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा। सीधी सूंड के पर गणेश जी को लोगों की मनाने आदत के रहती है लिए कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, माला करना पड़ती है, आराम तो से, समझ लो सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाए और शंकर आप खड़े होते हैं। हाँ, तब संहार करते हैं। अगर किसी के आने में देरी हो, तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो सुख हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि आनंद, शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तैयार हो जाना चाहिए। सम्मुख खड़े होने प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूँ। और बहुत विचित्र, बहुत अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में तो स्वस्तिक बनना चाहिए। एक हल्दी का, एक कुंकुम बांधी है और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, अब जो 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए। रिद्धि सिद्धि दूसरे के लिए भी सुन ले, प्रवेश मेरे गणेश जी जो नारी सीधा चरण अंदर हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना और नहीं स्थापना करती, के समय पर उसके दो लिए बिंदी कहा गया जहाँ गणेश जी बैठे अगर ये व्रत नहीं साइड में कोई करते हो, दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकुम की बिंदी जरूर लगाएं। कहीं क्यों? पर फुलेरा जब बंधा आखिरी हो, दिन हम
अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर अपने आंसू और हल्दी के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हो तब आप भी उस पुष्प गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख समर्पित कर सकते। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, फल नहीं चढ़ा सकते तो कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी, कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं पड़ती है तो हमारे घर की संपदा के अंतर्गत तारीख को लिखकर रखना, महत्व कहा गया है, धीरे धीरे संपदा को बढ़ाती है, संपदा मनोकामना को पूर्ण कर कमाओगे। छत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना, जहाँ पूजन करते हो वहां लगा लो, जहाँ स्मरण करते हो वहां लगा लो, में किया गया दान, पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी चीजें, यहाँ तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, कौन से भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, श्रृंगार गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए, तृतीया के दिन करा गया करता है हमारा। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर, भगवान का नियम लेना, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, और गणेश को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं, तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये हरतालिका शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। की कथा ही जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विषा, शामरीबारी, तोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा करती है और गणेश चरित्र पंचमन कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है।